Hello, my dear student, my dear lovely kids. How are you all? I hope you all will be fit and fine at your home. बच्चों, आज हम हमारी एक नई कक्षा में मिले हैं और इस कक्षा में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। क्या रहेगा? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। नाउन का मतलब ही क्या होता है? नाम। ठीक है, नाउन या संज्ञा जिसका मतलब होता है नाम। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उनके उदाहरणों को भी देखेंगे। प्लस हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, संज्ञा किसे कहते हैं? कि संज्ञा होती क्या है? ठीक है, तो देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, अब देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे मैं, आप, आपके पेरेंट्स, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे, इस दुनिया में जितने बच्चे हैं, जितने बड़े बूढ़े लोग हैं, सबके नाम वो किस में आ जाएंगे? व्यक्ति में। फिर वस्तु क्या होती है? जितनी भी चीजें, अभी जैसे मेरे इस कमरे में जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, उस रूम में जितनी चीजें आप देख रहे हैं, सबका सब कोई ना कोई तो नाम होता है ना। बिना नाम तो हम चीजों को पहचान ही नहीं सकते। तो वो सारी चीजें, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें। स्थान, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी कॉन्टिनेंट का नाम हो, किसी गांव का नाम हो, किसी आपके विद्यालय है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, पार्क है, सिनेमा है, सबके नाम इस स्थान में आ जाते हैं। और उसके बाद आता है भाव। भाव भाव वो चीजें होती हैं, भाव वो फीलिंग्स होती हैं जो आदमी महसूस करता है। तो इन सब के नाम जो है, ये सारे नाम, देखिए सब कुछ तो आ गया, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है। तो सारी जितनी भी नाम वाली चीजें हैं ना, वो सारी नाम वाली चीजें क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। राम व्यक्ति का उदाहरण हो गया, किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का नाम है। वस्तु मेज हो गई, स्थान दिल्ली, और भाव की बात करें तो जैसे गड़गड़ाहट है, बुढ़ापा है, जवानी है, सुखी है, दुखी है, इस तरह के जो भाव होते हैं ये सारे आ जाएंगे हमारी भाववाचक संज्ञा में। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि संज्ञा होती क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि संज्ञा की डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि भाई चलो, सारी जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है, जितने भी लोग हमें दिखाई देते हैं, जितने भी गांव, शहर और देश हैं, इन सबके नाम भी जो है वो संज्ञा होते हैं। लेकिन संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो चलिए बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो ये नाम जो हमने अलग अलग संज्ञाएं निकाली कि किस आधार पर ये नाम निकले, कैसे हमने पता किया कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखो बच्चों, वे संज्ञा शब्द जो किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का नाम हमें बताएंगे। अब ये विशेष शब्द क्या है? इस विशेष शब्द को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम सब अपनी क्लासरूम में है, अपने स्कूल में, अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि हम सब स्कूल में हैं। होप सो कि ऐसा जल्दी होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम सब अपनी कक्षा में हैं, क्लास में बैठकर हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बच्चों खड़े हो जाओ। अब कौन बच्चा खड़ा होगा? यस, अब सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ही क्या था? बच्चों खड़े हो जाओ। अब अगर मैं बच्चों खड़े होकर ना बोलकर मैं बोलती, किसी एक बच्चे का नाम बोल देती मैं कि तुम रोहन तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, राहुल तुम खड़े हो जाओ, प्रिया तुम खड़ी हो जाओ। अब जिन जिन बच्चों के मैंने नाम लिए वही बच्चे तो खड़े होंगे। इसका मतलब वो बच्चे कौन से हो गए?
वो बच्चे हो गए विशेष बच्चे, जिनके नाम से मैंने बोला। ठीक है, तो बच्चे शब्द जो था वो तो सारे बच्चों के लिए था, इसलिए वो तो था हमारा जातिवाचक शब्द। और जिन बच्चों का मैंने नाम लिया, राहुल, मोहन, प्रिया, वो कौन हो गए? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। तो समझ, एक बार फिर से देखिए इसकी डेफिनेशन। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी या भाव के नाम को बताते हैं, वो तो हो जाएंगे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति या समूह का के बारे में बताते हैं, वो हो जाएंगे हमारे जातिवाचक। जैसे कक्षा, मेज, कुर्सी, अलमारी, पंखा, दरवाजा, खिड़की, ये सारे इनके कोई पर्टिकुलर नाम थोड़ी है कि चलो भाई मेरी खिड़की का नाम मैंने रख दिया राधा खिड़की, राधा खिड़की खोल दो। ऐसा थोड़ी होता है। खिड़की, ये भी खिड़की है, इधर वाली भी खिड़की है, उधर वाली भी खिड़की है, सबको हम खिड़की तो बोलते हैं। इसका मतलब ये कौन सी हो गई? हमारी जातिवाचक संज्ञा। और वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा, भाव या अवस्था के बारे में बताते हैं, वो वाली संज्ञा कहलाएगी भाववाचक संज्ञा। तो ये छोटे छोटे से 3 हमने संज्ञा के टॉपिक पढ़े। पहली हमने व्यक्तिवाचक, जो किसी पर्टिकुलर, विशेष मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में बताएगा, वो व्यक्तिवाचक होगा। जो किसी जाति या समूह के बारे में बताएगा, वो जातिवाचक होगा। और जो किसी विशेष गुण, भाव, दशा आदि अवस्थाओं के बारे में बताएगा, वो हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। तो ये छोटा सा चैप्टर था संज्ञा का, जिसे हमने पढ़ा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज। पहला हमारा क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए अभी अभी हमने बात की है संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैंने लिखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, दिल्ली आदि। इस तरह से हम इसके उदाहरण दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हमें संज्ञा के भेद बताने हैं। तो अभी अभी हमने बात की कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में बताएगा। दूसरा हमने बात की जातिवाचक, जो किसी जाति या समूह के बारे में बताएगा। और तीसरा हमने बात की थी भाववाचक संज्ञा की, जो किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि के बारे में बताएगा। इस तरीके से संज्ञा के 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो अभी अभी हमने डेफिनेशंस में देखा था कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तीसरी जो संज्ञा जिसके बारे में हमने बात की थी, भाववाचक संज्ञा, उसी के बारे में हमसे पूछा गया कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा ये हमारा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे, उत्तर हो जाएगा हमारा, जिन शब्दों से किसी गुण, दशा, अवस्था अथवा भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो जवानी, बुढ़ापा, ठीक है, सुखी, दुखी, महक, थकावट,
ये सारे शब्द इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये हो गए हमारे 4 प्रश्न। अगला जो प्रश्न है उसमें हमें दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन चुनना है। तो पहला प्रश्न देखिए, बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती है। कौन सी संज्ञा ऐसी है जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते? तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है, ये क पार्ट है। बहुवचन देखिए हम बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों नहीं होती है? देखो किसी का भी नाम है, मान लीजिए आपका नाम है, किसी का नाम भावेश है मान लीजिए, तो क्या हम इसे भावेशो कह सकते हैं? नहीं कह सकते। भावेश तो एक ही है, भावेशी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो अभी अभी हमने बात की, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा कि किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका नहीं, सेकंड ऑप्शन राइट है, आंसर है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, अवस्था आदि के बारे में जो बताएगा वो हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। अब अगला प्रश्न जो है इसमें हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में से हमें संज्ञा शब्द छांटकर लिखने हैं कि इनमें कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं। पहला देखिए, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कै जो है इसमें लिखा है मोहन फुटबॉल खेलता है। तो आगे 2 ब्लैंक दिए गए हैं, इसमें देखिए मोहन किसी व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा है, और फुटबॉल जो है वो किसी वस्तु का नाम है, इसलिए ये भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद है लखनऊ अच्छा शहर है। लखनऊ एक शहर का नाम है, इसलिए संज्ञा है, और शहर हम सभी शहरों को शहर कहते हैं, तो ये हमारा संज्ञा शब्द है। फिर है आम का पेड़ छायादार होता है, तो आम और पेड़ ये दोनों ही संज्ञा शब्द है। अगला जो है लड़कियां कक्षा में है, तो लड़कियां और कक्षा ये दोनों शब्द जो है ये हमारे संज्ञा शब्द हुए। उसके बाद है नेक्स्ट, दिल्ली यमुना के किनारे है। दिल्ली और यमुना दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। फिर है लड़की को भूख और प्यास लगी है, तो लड़की और भूख और प्यास ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। उसके बाद मनसुख कमरे में चलता है। मनसुख कमरे में चलता है, तो मनसुख किसी व्यक्ति का नाम है, और कमरा ये भी क्या हो गए? हमारे संज्ञा हो गए हैं। फिर है बच्चे फल खाते हैं, तो बच्चे और फल ये संज्ञा शब्द है। और लास्ट है राघव रोटी खाता है, तो राघव और रोटी ये शब्द हमारे संज्ञा शब्द हो गए। अब अगर मैं बात करूं एक बार इसमें कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक और कौन सा भाववाचक, ये भी देख लेते हैं। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक, फुटबॉल किसी वस्तु का नाम है इसलिए जातिवाचक, लखनऊ किसी शहर का पर्टिकुलर शहर का नाम हो गया इसलिए व्यक्तिवाचक, शहर, आम, पेड़, लड़कियां, कक्षा ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। उसके बाद है दिल्ली, यमुना ये दोनों ही हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़की फिर से जातिवाचक संज्ञा, भूख और प्यास ये अवस्थाएं हैं, इन्हें हम महसूस करते हैं, फील होती है, ये सिर्फ हमें दिखाई नहीं देती है, तो ये हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा।
मनसुख किसी बच्चे का नाम, तो मनसुख जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। कमरे, बच्चे, फल और रोटी ये सारे जातिवाचक संज्ञा, और राघव फिर किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये था हमारा प्रश्न। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमसे कुछ उदाहरण पूछे गए हैं, और उदाहरण किसके पूछे गए हैं देखिए भाई। 3 तो आपको लिखने हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जो आपको अच्छे लगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण वो आप लिखिए। फिर पूछा जातिवाचक के उदाहरण, और लास्ट में पूछा हमसे भाववाचक के उदाहरण। अब देखिए व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। तो जैसे हमने लिखा मोहन, स्थान का नाम हमने लिखा जयपुर, किसी इमारत का नाम भी इसमें आ सकता है, तो हमने लिखा जैसे लाल किला। तो ये तीनों ही उदाहरण हमारे किसके हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। अब जातिवाचक की बात करें तो जैसे शहर, लड़का और इमारत, ये तीनों ही हमारे उदाहरण किसके हो गए? मैं इन्हीं के सामने लिख देती हूँ भाई। यहाँ तो लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मोहन। यहाँ कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जयपुर शहर। फिर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो खुशी, बुढ़ापा, थकावट, ये सारे शब्द किसके उदाहरण हैं? भाववाचक संज्ञा के। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर संज्ञा, चैप्टर नंबर हमारा 7 था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन सी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे, कौन से जातिवाचक में, और किसमें भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।